हेलो एवरीवन, आई एम रिया, स्टार्टअप कंसल्टेंट फ्रॉम एनडील। जैसा कि आप सबको पता है, एनडील हर बार जो भी वीडियो लेके आता है अपने यूट्यूब चैनल पे, वो सभी आप सबके स्टार्टअप के रिगार्डिंग होती है या आप सब जो भी मार्केट में फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिगार्डिंग होती है। इसी तरीके से आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे OHSAS सर्टिफिकेशंस के बारे में, जिसे कि नॉर्मली लोग ISO 18001 भी कहते हैं। बट करंटली इसका स्टैंडर्ड अब चेंज हो गया है, जिसे कि ISO 45001 में कन्वर्ट हो गया है या रिप्लेस हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि OHSAS सर्टिफिकेशंस क्या होता है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है एंड ये क्यों लिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, OHSAS सर्टिफिकेशन की जो कि फुल फॉर्म होती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ असेसमेंट मैनेजमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। मेनली ये कंपनीज इसलिए लेती हैं कि अगर आपके वर्क प्लेस में जो आपके एम्प्लॉयज़ की एंड उनकी सेफ्टी के साथ क्या रिलेशन है, ये इस चीज़ के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है कि आप अपनी कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय या आपके जो वर्कर हैं उनकी सेफ्टी के लिए क्या क्या मैनेजमेंट रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन अब हमारा ये आता है, ये सर्टिफिकेशंस लेने से आपकी कंपनी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा जाने वाला बेनिफिट ये रहता है कि आप गवर्नमेंट टेंडर में एप्लीकेबल हो जाते हो कोई भी टेंडर फिल करने के लिए। नॉर्मली हमारे पास लोग जो आते हैं सर्टिफिकेशन लेने के लिए, उनका यही कंसर्न रहता है कि मैडम मुझे टेंडर डालना है एंड इसके लिए ये सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले जो ये बेनिफिशियल होता है ये होता है गवर्नमेंट टेंडर के लिए। सेकेंड चीज़, आपकी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ाता है। जैसे आप मार्केट में देखते हो, जितने ज़्यादा सर्टिफिकेशन से आप सर्टिफाई होते हो उतनी ही आपकी ट्रस्ट वैल्यू ज़्यादा होती है मार्केट में। थर्ड आपका हो गया कि आपके एम्प्लॉय और आप एम्प्लॉय की सेफ्टी के साथ जो भी रिलेशंस होता है, जिसे हम रिलेशनशिप बोलते हैं, या मैनेजमेंट क्या आप रख रहे हो किसी एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए, उस चीज़ को भी डिफाइन करता है। ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं ये सर्टिफिकेट लेने के बाद जो कि आपकी फर्म को मिलते हैं। अगर आपको भी लगता है ये बेनिफिट्स आपको भी अवेल करने हैं, तो बिना किसी चीज़ का वेट कर इन सर्टिफिकेट्स को अवेल कर सकते हैं। अब थर्ड आती है बात कि किस किस कंपनी को ये मैंडेटरी होता है सर्टिफिकेट लेना। आजकल सभी लोग मैनेजमेंट का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, तो हर कंपनी पे ये सर्टिफिकेट लेना एप्लीकेबल है। बट कुछ मेन इंडस्ट्री जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसके लिए सर्टिफिकेशन लेना कंपलसरी है। आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गई, कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी ये सर्टिफिकेशन लेना मैंडेटरी होता है। इसके अलावा अगर आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में भी ये सर्टिफिकेशन लेना कंपलसरी होता है। देन इसके अलावा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, उस केस में भी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, EPC कॉन्ट्रैक्टर का अगर आप वर्क करते हैं तो उसमें ये सर्टिफिकेशन कंपलसरी होता ही है। विदाउट इसके आप वर्क कर ही नहीं सकते हो। ये मैंने आपको कुछ मेन इंडस्ट्रीज बताई हैं जिसमें ये सर्टिफिकेशन लेना आपके लिए कंपलसरी होता है। अब फोर्थ हम जो बात करेंगे, ये सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होती है। लोग कहते हैं कि मैडम हमारी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। कुछ लोगों का कंसर्न ये रहता है कि हम प्रोप्राइटर, हमारी पार्टनरशिप फर्म है। तो देखिए, हर जो आपकी एंटिटी होती है, बिजनेस एंटिटी, उसके अकॉर्डिंग ही आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट लगेगा, MSME या GST। इसके अलावा जो प्रोप्राइटर हैं उनका आधार कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID। इसी तरीके से अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड का पैन कार्ड, पार्टनरशिप का GST एंड किसी भी एक पार्टनर का आधार कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID। एंड अगर प्राइवेट लिमिटेड की बात की जाए, प्राइवेट लिमिटेड में आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आ जाएगा एंड किसी भी एक डायरेक्टर का आधार कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो कि सर्टिफिकेशन लेने के लिए आपको रिक्वायर रहते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो में समझ आया होगा। अगर आपको भी लगता है कि ये सर्टिफिकेशन आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी है, या आप जो मैंने मेन इंडस्ट्रीज़ बताई हैं आप उसमें डील करते हो, तो बिना किसी चीज़ का वेट करे हुए आपको भी ये सर्टिफिकेशन लेना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर में या अगर आप टेंडर वगैरह फाइल करते हो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट 100% रहती है। सो थैंक यू।